जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से महफूज होंगे। अल्लाह पाक को सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिफरेंशियल एनालिसिस का, जिसमें मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी। एक्चुअली तो पे वो हमारे पास इस चैप्टर का है, एक न्यूमेरिकल भी है सबसे लास्ट वाला। चलो बहरहाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। आप लोग 9th क्लास में न्यूमेरिकल्स करके आए हैं, 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ हाव आपको लाजमी होगी कि न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें क्या चीज़ मेनली चाहिए होती है और किस तरह उसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। क्योंकि जनरली तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल कोई डिफिकल्ट नहीं है। 4 से 5 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ग्रिपिंग करनी है, जिसके बाद न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में वो पॉइंट्स नहीं है तो मेरी एक वीडियो इसी चैनल के वीडियोस में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिहाज से, जिसमें 5 पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया है कि सर कैसे हम 5 पॉइंट्स पे ग्रिप कर लें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो एक्चुअली तौर पे उसको आपको जाके देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें ग्रिपिंग करनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। अगर बुक आपके पास है तो लाजमी तौर पे अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए ताकि स्टेटमेंट समझ आ जाए, क्योंकि स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहला न्यूमेरिकल कहता है एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर्स। एस्ट्रोनॉमर जो है वो कहता है कि आपके पास जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। अच्छा, 1 light year is the distance that light travels in 1 year। आपसे पूछा जा सकता है लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर वो होता है जो कि 1 साल में लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं कि लाइट ईयर है। कि मतलब 1 साल में लाइट ने कितना ट्रेवल किया। कहता है इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज 1 light year इन मीटर्स। अगर वो कहता है जो लाइट है वो 1 साल में इतनी स्पीड से मूव आउट करती है, तो बताएं उसका डिस्टेंस इन मीटर्स कितना होगा। 1 साल में लाइट मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, मतलब जो 1 साल है ये टाइम बता दिया, वेलोसिटी बता दी और कहता बताएं कितना डिस्टेंस उसने कवर करना है। तो मेनली तौर पे मेरे पास गिवन डाटा के लिहाज से अगर मैं चीजों को देखूं तो गिवन डाटा में मेरे पास सबसे पहला पॉइंट आया है वेलोसिटी, दैट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। टाइम जो मेरे पास गिवन है दैट इज 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब ये है कि आपको इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना कैसे करते होते हैं, 365 into 24 into 60 into 60। ये आप लोग 9 क्लास से सीखते हैं कि आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना होता है। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसकी कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, 365 into 24 into 60 into 60। This is 3153600। It means 3.15 into 10 power 1 2 3 4 5 6 7 3 हाँ, तो मेरे पास ये आएगा आंसर 1 ईयर में 3.15 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड्स। ये टाइम मेरे पास आ गया है 1 साल का। जब ये आ जाए, अब आपको फाइंड चूंकि करना है, टू फाइंड में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए एस यूज करते हैं, सोल्यूशन में आ जाए। अब सिंपल फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू वी टी, 9 क्लास में पढ़ा था आपने। तो एस एस रहने दें। वेलोसिटी आपके पास है 3 into 10 power 8, डिस्टेंस आपके पास है 3.15 into 10 power 7। तो प्रोबेबली तौर पर ये दोनों बेसिस सेम, पावर जेड होके 10 power 15, और अगर 3 को 3.15 से मल्टीप्लाई कर लें हम, 3 into 3.15 आंसर आता है 9.45। तो 9.45 को वी कैन राइट एज 9.5 into 10 power 15। तो ये पहला न्यूमेरिकल हमारा सोल्व भी हो गया बड़े आराम से। ठीक है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल हमारे पास ये था 9.45 वाला। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करूं मैं, तो न्यूमेरिकल 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं। बड़ा आसान है। कहते हैं राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जो दोनों ऊपर हमने किया इस तरह के,
9th क्लास में आप लोगों ने ये किए हुए हैं, याद होगा आपको 9th क्लास का पहला चैप्टर होता था मेजरमेंट्स का, मतलब जब आप लोगों ने 9th पढ़ी थी 11th वालों ने, आपके पास ये लाइट इन 1 ईयर सेकंड ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा वहां पे भी, लेकिन दोबारा हम इसको कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले कहते हैं राइट द एस्टिमेटेड आंसर इन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर को लिखना है। पहला है जी, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, ये लिखा हुआ है। कैसे करना है, 1 ईयर इक्वल्स 365 डेज, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल्स 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स के। तो आपके पास एक साल में कितने सेकंड होते हैं, हम आ जाएंगे। देखिए 3.15 10 पर 7 सेकंड, तो अगर इसका पहला आंसर देखें तो यही लिखा हुआ 3.2 10 पर 7 सेकंड, मतलब ये वाला तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया। अच्छा, फिर कहता है हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। लो, अब कहता है भाईजान ये बताएं एक साल में कितने सेकंड होंगे, हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। चलो, एक सेकंड में कितने साल, पहले पूछता है एक साल में कितने सेकंड, वो हमने कर दिया हुआ है। अब पूछता है एक सेकंड में कितने साल, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डाटा के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व करना देखें, आपने लिखा 1 ईयर इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड्स, आपने ये लिखा, और आपको ये रिक्वायरमेंट है कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो क्या करना है, इस वैल्यू को लाके इधर डिवाइड करवा दें, यह आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पर 7, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 1 सेकेंड। चले, अब देखें क्या होता है। अब मैं अगर 1 को डिवाइड करता हूं ना 3.2 इंटू 10 पर 7 से, तो आंसर आता है 3.1234567। अच्छा सॉरी, 1 डिवाइडेड पे करना था, 3.2 इंटू 10 पर 7 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर आता है 3, ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई, तो 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है, जनरली तौर पे जो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है वो ये आ रहा है 3.25 इंटू 10 पावर -8 ईयर्स इन 1 सेकेंड, ये आंसर आ रहा है। अगर आप कैलकुलेटर पे चलते 3.24 सॉरी आ रहा था, हाँ, 1 को इससे डिवाइड करने से, तो 1 ईयर इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पर 7 सेकेंड। सो आपने उसको बता दिया हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में कितने ईयर्स हैं, तो सर इतने ईयर्स हैं एक सेकंड में। ठीक है, जनरली तो बस मैंने 1 को डिवाइड किया इससे, तो ये मेरा आंसर निकल आया। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके पास था जो कि सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, अब न्यूमेरिकल 2 अगर सॉर्ट आउट हो गया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि एरिया वाला है, बल्कि अभी 2 न्यूमेरिकल्स ही करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आराम आराम से करते जाएंगे। 2 न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आज हो गए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह कल करेंगे। 2-3 न्यूमेरिकल्स किया करेंगे ताकि ना वीडियो लॉन्ग हो हमारी और आप लोग इजीली समझ भी सकें। तो अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा, खासतौर पर अगर इसमें कोई चीज समझ ना आई हो, आपका हो सकता है कैलकुलेटर में आंसर ना आ रहा हो, तो फिर भी पूछ सकते हैं सर ये कैसे आया, तो मैं उसको एलैबोरेट भी कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों से आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।